आज हम एक ऐसी केस के बारे में जानने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने शायद बहुत सारे केसेस देखे या सुने होंगे जिसमें क्राइम का ड्राइविंग फोर्स कुड बी मनी, हेट्रेड या रिवेंज, लेकिन ये केस कुछ अलग है। यहाँ क्राइम का मोटिव्स आर पावर, डिस्टॉर्टेड बिलीव्स और कैनिबलिस्टिक प्लेजर। जो लोग नहीं जानते कैनिबलिस्टिक प्लेजर का मतलब, ये वो मज़ा जो किसी को तब मिलता है जब वो दूसरे इंसान को खाता है। यस, यू हर्ड इट राइट। इट इज़ द केस ऑफ राजा कुलिंदर, अ सीरियल किलर इन इंडिया जिसने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। दिसंबर 14, 2000। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। धीरेन्द्र सिंह एक लोकल जर्नलिस्ट जो उस वक्त आज नामक न्यूज़पेपर में काम करता था। एज ही वॉज अ लोकल जर्नलिस्ट, तो ज़्यादातर वो लोकल इश्यूज को एड्रेस करता था। हर रोज की तरह 14 दिसंबर को भी वो ऑफिस से घर के लिए निकला, लेकिन वो रात के 12 बजने पर भी घर नहीं लौटा। उनकी वाइफ रिपीटेडली कॉल्स करती रही, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। वो डर गई और धीरेन्द्र की ऑफिस को कॉल की। ऑफिस के स्टाफ ने बताया कि वो घर के लिए निकल चुके हैं और हो सकता है किसी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए कहीं गए हो। 2 दिन गुजर गए, फिर भी धीरेन्द्र सिंह के बारे में कोई खबर नहीं मिली। ऑन December 17, धीरेन्द्र सिंह की ब्रदर वीरेंद्र ने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट फाइल किया। सिंस ही वॉज अ लोकल जर्नलिस्ट, सो पुलिस पर प्रेशर थी। ऑफिसर SN त्रिपाठी जी ने इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह की ऑफिस और घर में पूछताछ किया। लेटर दे एग्जामिन द कॉल रिकॉर्ड्स। इन 2000s टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, फिर भी दे डिड द बेस्ट दे कुड, जिसके वजह से उन्हें एक नया क्लू मिला। 16 दिसंबर की रात को धीरेन्द्र के फोन से लास्ट कॉल एक लैंडलाइन को गया था और उस लैंडलाइन फूलन देवी नाम से रजिस्टर्ड थी, जो कि राजा कुलिंदर की वाइफ थी। पुलिस बिना देर किए राजा कुलिंदर की एड्रेस पता करते हैं। वो नैनी एरिया में मौजूद राजा की आइसोलेटेड फार्म हाउस पहुंचते। जब पुलिस फूलन देवी से धीरेन्द्र के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि उस नाम से वो किसी शख्स को नहीं जानती। जब राजा से पूछते तो वो कहता है कि धीरेन्द्र से 16 दिसंबर को बात हुई थी, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और उस कॉल में हमने एक दूसरे की हालचाल ही पूछे। As he was the only suspect, so पुलिस राजा पर नजर रखी। पुलिस को उसका बिहेवियर सस्पिशियस लगी, इसीलिए अगले ही दिन उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं। इनिशियली he was silent, but under pressure वो टूट गया and he confessed that उसने ही धीरेन्द्र को अपनी फार्म हाउस में शूट करके मारा है। जब पुलिस धीरेन्द्र की लाश के बारे में सवाल किया तो उसका जवाब वहां मौजूद सारे पुलिस ऑफिसर्स को हैरान कर दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं भावना। वेलकम टू होल्ड ऑन, स्टोरीज दैट मेक यू पॉज एंड थिंक। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद होल्ड ऑन। कमिंग बैक, राजा कुलिंदर ओरिजिनली राम निरंजन एक कोल कम्युनिटी से बिलोंग करता था। प्रयागराज के पास नैनी टाउन में छोटी सी फार्म हाउस में रहता था। वहां पर एक ड्राइवर के तौर पर काम करता। जन्म से ही वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता, लेकिन उसकी सोच और विचार कुछ अलग ही थे। वो खुद को राजा के नाम से बुलाता। उसका सोच ये था कि वो बाकी लोगों से ज्यादा पावरफुल और सुपीरियर दिखना। उनका पत्नी लोकल पंचायत की मेंबर थी। उनका नाम गोमती देवी से बदलकर फूलन देवी रख दिया, which again reflects his obsession with power, because उस वक्त फूलन देवी एक ऐसी आइडेंटिटी थी जो लोअर कास्ट कम्युनिटी के लिए आवाज उठाती थी और वो रेसिस्टेंस एंड रिबेलियन का सिंबल थी। यही नहीं, अपने बच्चों का नाम भी अदालत, जिसका मतलब कोर्ट, जमानत यानी बेल, और आंदोलन विच मीन्स प्रोटेस्ट। खुद को राजा कहना उनके लिए एक नाम नहीं था, बल्कि एक सोच थी जो पावर और सिस्टम कंट्रोल की इंटेंस क्रेविंग को दिखाती है। राजा का मॉडस ऑपरेशन वॉज वेरी सिंपल। विक्टिम को अपनी फार्म हाउस में बुलाता था, जो कि आइसोलेटेड थी और किसी को भनक नहीं लगती थी।
उसे पीछे से शूट करके उसकी जान लेता था, बिलीविंग उस विक्टिम की ब्रेन के सूप पीने से, उसकी स्कल कलेक्ट करने से उसे स्पेशल क्वालिटीज मिलते जो उस विक्टिम के अंदर मौजूद है। राजा को शक हुआ कि धीरेंद्र के पास उसके सारे क्राइम्स की जानकारी है और वो ये सब एक्सपोज कर सकता है, इसीलिए उसने धीरेंद्र को अपने फार्म हाउस में बुलाया और पीछे से शूट करके उसकी जान लिया। वो पहले धीरेंद्र के बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में काटा, बॉडी को सर से अलग करके उसे रेवा के पास के एरिया में फेंक दिया और उसकी ब्रेन की वो सूप बनाया। आफ्टर हिज कन्फेशन पुलिस उसे क्राइम सीन पर ले जाते, वही फार्म हाउस जो राजा के लिए खुद की राजमहल थी। उस जगह को छानबीन करते और वो चौंक जाते। वो नज़ारा ऐसा था कि वो जिंदगी में कभी ना भूले। वहाँ उन्हें 14 लोगों की खोपड़ियाँ मिली। इन एडिशन टू इट उन्हें एक डायरी मिली जिसके पन्नों में 14 लोगों की नाम लिखी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम काली प्रसाद श्रीवास्तव और आखिरी नाम था धीरेंद्र का। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज ये सारे क्राइम्स में उनकी वाइफ फूलन देवी एंड ब्रदर इन लॉ भी शामिल थे। पुलिस राजा को अंडर सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 201 डिस्ट्रॉइंग द एविडेंस एंड सेक्शन 34 के तहत अरेस्ट किया। अरेस्ट के बाद पुलिस केस का सबूत इकट्ठा किया और फिर राजा कुलिंदर की ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट में डिफेंस ने राजा को मेंटली अनस्टेबल साबित करने की कोशिश की। इन एडिशन दे मेड एन एफर्ट टू पुट सेक्शन 84 जो कहता है कि अगर कोई भी इंसान क्राइम करते वक्त इफ ही और शी इज नॉट मेंटली अवेयर ऑफ हिज एक्शंस देन वो कानूनी तौर पर अपराध नहीं है। बट कोर्ट ने राजा की मेडिकल एग्जामिनेशन किया एंड स्टेटेड दैट वो मेंटली स्टेबल है एंड इलाहाबाद कोर्ट 2012 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही उनकी पत्नी एंड ब्रदर इन लॉ को भी सजा दी गई। फॉर अ सेकेंड अगर हमने मान लिया कि राजा वॉज मेंटली अनस्टेबल था, बट व्हाट अबाउट हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ? वो तो मेंटली स्टेबल थे, उन्हें अपनी एक्शंस का मतलब और कॉन्सिक्वेंसेस पता था। देन व्हाई डू यू थिंक दे वर आल्सो पार्ट ऑफ दिस क्राइम? ये एक सीरियल किलर की कहानी नहीं, दिस इज अ केस विच मेक्स अस रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट अ मेंटल हेल्थ इज और काइंडनेस एंड एम्पैथी जैसे वैल्यूज को इग्नोर करना कितना खतरनाक हो सकता है। गीता कहती है कि अहंकार और भ्रमित बुद्धि इंसान को विनाश की तरफ ले जाता है और ये केस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी एंड सेफ होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड बी अ गुड ह्यूमन। जय हिंद।